जिस स्वार्थ के कारण आज भाई भाई जहां दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं, वहीं भरत चरित्र में त्याग, संयम, धैर्य और ईश्वर प्रेम भरत चरित्र का दूसरा उदाहरण है। भरत का विग्रह या स्वरूप श्री राम प्रेम मूर्ति के समान है, जिससे भाई के प्रति प्रेम की शिक्षा मिलती है। इस मनुष्य जीवन में भाई एवं ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है तो यह जीवन पशु समान होता है। रामायण में भरत जी ही एक ऐसा पात्र है जिसमें स्वार्थ व परमार्थ दोनों को समान दर्जा दिया गया है। इसीलिए भरत जी का चरित्र अनुकरणीय है। भरत जी का एक एक प्रसंग धर्मसार है, क्योंकि भरत का सिद्धांत लक्ष्य की प्राप्ति व राम प्रेम को दर्शाता है। तो चलिए जानते हैं भरत जी के त्याग और प्रभु राम के प्रति प्रेम के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। जब भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, तब भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ कैकेयी राज्य में थे। उन्हें कैकेयी से समाचार मिला था कि उनके नाना अश्वपति का स्वास्थ्य आजकल खराब चल रहा है। इसीलिए वे उनका हालचाल जानने के लिए वहां चले गए थे। पीछे से उनकी मां कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा की चालों में आकर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया। वे भरत को अयोध्या का राजा नियुक्त करवा दिया। इसी दुख में भरत के पिता राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। दशरथ के प्राण त्यागते ही कैकेयी राज्य में तुरंत अयोध्या के दूत भेजकर भरत को बुलावा भेजा गया। भरत अभी तक सभी बात से अनभिज्ञ थे। वे अयोध्या आकर उन्हें पता चला कि उनके पीछे महल में किस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए, जिस कारण उनके प्रिय भाई को वनवास मिला व पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने उसी समय अयोध्या का राज सिंहासन ठुकरा दिया। अयोध्या की प्रजा से क्षमा मांगी। उन्होंने अयोध्या का राजा केवल और केवल भगवान श्री राम को माना और स्वयं को उनका दास बताया। यह सूचना उन्होंने अपने सभी मंत्रियों, गुरुओं तक भी पहुंचा दी। इसके बाद उन्होंने इस षड्यंत्र के लिए उत्तरदायी अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया और उन्हें मां मानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने हमेशा के लिए कैकेयी का त्याग किया और उनके कक्ष में आने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने अपनी मां को कहा कि वो अब उनका मुख कभी नहीं देखेंगे। शत्रुघ्न मंथरा को भरी सभा में घसीटकर लेकर आए और उनकी हत्या करने लगे, किंतु भरत ने उन्हें स्त्री हत्या करने से रोका और कहा कि ये भगवान श्री राम के आदर्शों के विरुद्ध है। इसीलिए उन्होंने मंथरा को एक कमरे में बंद कर दिया। भगवान राम के लौटने पर उसका दंड निर्धारित करने का निर्णय लिया। क्योंकि दशरथ के 2 पुत्र राम और लक्ष्मण को वनवास हुआ था और 2 पुत्र भरत और शत्रुघ्न कैकेयी में थे, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। बहुत दिनों तक उनका शव तेल व अन्य दिव्य पदार्थों की सहायता से सुरक्षित रखा गया था। इसीलिए भरत ने सर्वप्रथम अपना पिता के शव का दाह संस्कार किया और उन्हें मुखाग्नि दी। इसके बाद भरत अपने परिवार, गुरु व सेना के साथ भगवान श्री राम को वापस लेने चित्रकूट गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान श्री राम से क्षमा मांगी और उन्हें वापस अयोध्या चलने को कहा, किंतु भगवान श्री राम ने अपना पिता को दिए वचन के अनुसार वापस चलने से मना कर दिया। इसीलिए भरत केवल उनकी चरण पादुका को लेकर वापस लौट आए। भरत जी को
दल बल के साथ चित्रकूट में आता देखकर लक्ष्मण जी को इनकी नियत पर शंका होती है। उस समय श्री राम ने उनका समाधान करते हुए कहा, लक्ष्मण, भरत पर संदेह करना व्यर्थ है। भरत के समान शीलवान भाई इस संसार में मिलना दुर्लभ है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी पद प्राप्त करके भरत को मत नहीं हो सकता। अयोध्या आकर उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों की पादुका को सिंहासन पर रखा और उसे ही सांकेतिक रूप से राम का अंग मानकर अयोध्या का राज सिंहासन संभाला। चूंकि भगवान श्री राम ने भरत को 14 वर्ष तक अयोध्या को संभालने का आदेश दिया था, इसीलिए भरत ने अयोध्या का राज सिंहासन तो संभाला, लेकिन श्री राम की तरह वनवासी रहते हुए उन्होंने अपना सब राजसी सुख त्याग दिया। अयोध्या के समीप नंदीग्राम वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। चूंकि भगवान श्री राम वन में भूमि पर सोते थे, इसीलिए भरत ने भूमि पर 1 फीट का गड्ढा किया और भगवान श्री राम से नीचे सोने को चुना। उनका स्थान भगवान श्री राम से नीचे था, इसीलिए वे उनसे भी नीचे सोते थे। जब चित्रकूट में भरत श्री राम से मिले थे तो उन्होंने उनसे वचन लिया था कि यदि वे 14 वर्ष समाप्त होने के पश्चात एक दिन भी देरी करेंगे तो वे अपना आत्मदाह कर लेंगे। जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के पश्चात पूर्ण अयोध्या लौटे तो भरत ने उन्हें वैसे ही अयोध्या लौटाई जिस प्रकार वे छोड़कर गए थे। इस प्रकार भरत ने अपने भाई का संपूर्ण कर्तव्य निभाया और धर्म की स्थापना में अपना अमूल्य योगदान दिया। भारत में राम के प्रति भक्ति प्रेम व ज्येष्ठ निवृत्ति का परिचय इससे भी मिलता है कि जब लंका विजय कर हनुमान जी राम के आगमन का कुशल संदेश भरत को देने आते हैं। इसका वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी ने लिखा है कि इस प्रकार राम के आगमन कुशल संदेश को सुनकर भरत प्रसन्न एवं हर्ष से मोहित हो भूमि पर गिर पड़े। पुन कुछ देर बाद संभल कर आश्वासन के साथ प्रियवादी हनुमान को आलिंगन कर आदर से बोला और हर्षजनक प्रीति भरे बहुत आंसुओं से उसे संचित किया। भरत जी का जीवन भी श्री राम की ही तरह महान एवं अनुकरणीय है। वो भी सभी देशवासियों के आदर, सम्मान, पूजा, अनुकरण, व्रत एवं संकल्प के अधिकारी है। हमें श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए उनके साथ भरत जी को भी स्मरण करते हुए उनका गुणानुवाद करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन भी उन जैसा बन सके। भरत जी का चरित्र आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।